बहुत समय पड़ा है, यही वहन सबसे बड़ा है। नमस्कार, मैं हूँ अजय और आज हम बात करने जा रहे हैं 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी की। आज हम उनके जीवन और उनके अमरता के महत्व को समझते हैं। हनुमान जी भक्ति और शक्ति के प्रतीक हैं। इन्हें बजरंगबली और पवन पुत्र भी कहा जाता है। ये माता अंजनी और केसरी के पुत्र हैं। इन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता है। रामायण में इनकी भक्ति और वीरता की कहानियां अमर हैं। माता सीता की खोज करना, लंका दहन करना, संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ उठाकर ले आना, ये सब इनके असाधारण बल के प्रमाण हैं। आइए जानते हैं इनके कुछ विशिष्ट गुणों के बारे में। जैसे छोटे बड़े का सम्मान करना। जब लंका में रावण की अशोक वाटिका में मेघनाथ और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ, उस दौरान मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मास्त्र का निष्क्रिय कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के अस्त्र ब्रह्मास्त्र को महत्व देते हुए प्राणघातक ब्रह्मास्त्र का आघात सह लिया। ऐसे ही रामायण के पात्रों में कई पात्र हनुमान जी से उम्र में छोटे थे, लेकिन हनुमान जी ने कभी भी उनके महत्व और सम्मान को कम नहीं होने दिया। लक्ष्य को समर्पित सेवा भाव की प्रबलता। श्री हनुमान जी ने अपना सारा जीवन भगवान श्री राम की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना राजकाज परिवार त्याग कर आजीवन ब्रह्मचार्य का संकल्प ले लिया। जब उनकी भक्ति और निष्ठा पर कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया, तब श्री हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर भगवान श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा का प्रमाण दिया। जब भी हनुमान जी से उनकी सफलताओं के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने सारा श्रेय प्रभु श्री राम जी को दिया। जैसे कि सागर पार कर लंका जाते समय उन्होंने सारा श्रेय प्रभु श्री राम की मुद्रिका को दिया। ऐसे ही लंका से वापस आते समय उन्होंने सारा श्रेय माता जानकी की कृपा स्वरूप चूड़ामणि को दिया। सागर पार करने का कठिन काम भी का सारा श्रेय उन्होंने माता जानकी और प्रभु श्री राम को दिया। चतुर सुजान और सजग। लंका जाते वक्त रास्ते में समुद्र को पार करते हुए राक्षसी सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। तब हनुमान जी ने अपना चतुराई का परिचय देते हुए अपना कद बढ़ाया और बाद में उसे छोटा कर दिया और राक्षसी सुरसा के मुंह में प्रवेश कर और बाहर भी आ गए। राक्षसी सुरसा हनुमान जी की चतुराई को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने रास्ता छोड़ दिया। इस प्रकार हनुमान जी अनावश्यक हिंसा से बचते हुए अपने लक्ष्य में ध्यान केंद्रित हुए आगे बढ़ चले। राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। जब वह संजीवनी बूटी की पहचान नहीं कर पा रहे थे, तब उन्होंने शंका में समय को व्यर्थ न करते हुए पूरे पर्वत को ही उठा लिया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी चतुराई और सजगता का परिचय दिया। प्रभु श्री राम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और कलयुग में उनकी रक्षा करते हैं। 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी भक्ति, साहस और सेवा के आदर्श हैं। हनुमान चालीसा उनकी शक्ति का जीवंत प्रमाण है।